हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डिस्कशन जीडी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करूंगा और मैंने जीडी कैसे क्रैक की, मैंने क्या वहाँ बोला था और तैयारी कैसे करनी है। टॉपिक्स ढेर सारे हैं, कैसे तैयार करें, सारे टॉपिक्स कैसे हम तैयार कर लें इतने कम टाइम में। ठीक है, बहुत आसानी से जीडी निकल जाती है, इतना कुछ भी टफ नहीं है। बस लोग क्या करते हैं, दूसरों को डराते हैं, और डरना नहीं है। ठीक है, मेन चीज़ देख लेते हैं। पहले दोस्तों बात करते हैं इंट्रो की। ठीक है, एक बेस्ट इंट्रो या एक अच्छा सा इंट्रो क्या हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक अच्छे से इंट्रो की, ठीक है, पहले तो अपना नाम तो बहुत ज़रूरी है, वो तो आपको बताना ही पड़ेगा। माई नेम इज़, ठीक है, नेम बता दो, पिताजी का नेम बता दो, साथ में वो क्या करते हैं ये बता दो, माता जी का नाम बता दो, माता जी क्या करती हैं वो ये बता दो। जैसे माई मदर्स नेम इज़ दिस XYZ जो भी है, एंड माई मदर इज़ अ टीचर या जो भी हैं। ठीक है, वी आर, अब अपने भाई बहन अगर दो हैं तो माई आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, ऐसे नहीं बताना है। वी आर, 3 भाई हैं मान लो, तीनों लोग हो आप, आपको मिला करके। ठीक है, सिबलिंग्स का मतलब होता है आप भाई बहन कितने हो। ठीक है, वी आर 3 सिबलिंग्स, मतलब हम 3 भाई बहन हैं। ठीक है, आई एम फ्रॉम, कहाँ से हो। अब क्या है, कोई मान लो छोटे से गांव से है तो गांव का नाम मत बताना, ये चीज़, ये पॉइंट ध्यान दो। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ मैं अपने कानपुर के पास में किसी गांव का हूँ, मान लीजिए, तो मैं उस गांव का नाम नहीं बताऊंगा, आई एम फ्रॉम कानपुर में बताऊंगा। ठीक है, क्यों कानपुर में वहाँ पर बताऊंगा, मान लीजिए गुवाहाटी में मेरा हुआ फेज़ 2, तो वहाँ गुवाहाटी में मेरा था, तो मैं वहाँ अगर अपने गांव का नाम बताता तो क्या वो ऑफिसर जान जाते कि वो कौन सा गांव बता रहे हो, ये कहाँ पर है। ठीक है, लेकिन कानपुर बताया तो कानपुर वो लोग समझ गए कि हाँ कानपुर यूपी से, तो आई एम फ्रॉम कानपुर, और यूपी ऐसे बोल सकते हो कॉमा लगाकर, तो मतलब थोड़ा सा गैप लेकर आई एम फ्रॉम कानपुर यूपी या उत्तर प्रदेश। ठीक है, कोई कहीं से भी है तो एक ऐसे जगह का नाम बताओ उस शहर को लोग जानते हो। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम मेन बता सकते हो, डिस्ट्रिक्ट का ही नाम बताओ। ठीक है, विच इज़ फेमस फॉर, अब जिस जगह से आप हो, जैसे मैं कानपुर से हूँ तो मैं उसके बारे में कुछ फेमस बता, ये एक अच्छा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है अगर आप बताना चाहें। ठीक है, तो ये बता दो तो एक अच्छा रहेगा। जैसे मैंने बताया था, मैंने सच में ऐसे ही बताया था, आई एम फ्रॉम कानपुर विच इज़ फेमस फॉर लेदर इंडस्ट्री। ठीक है, कुछ भी बता सकते हो, बहुत चीज़ों के लिए फेमस है कानपुर। इसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन बतानी जरूरी है। ठीक है, ये जरूर बताओ, भले मम्मी पापा का नाम और वो क्या करते हैं और भाई बहन ना भी बताओ, वो वाला पॉइंट आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, अगर आपका इंट्रो बड़ा हो रहा है। ठीक, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका 10th में बताओगे, आई एम, मैंने जो है 10th कहाँ से किया है। ठीक है, तो आई एम स्टडीड या पास्ड क्लास 10th फ्रॉम कोई भी स्कूल है, और CBSE बोर्ड या यूपी बोर्ड। ठीक है, आई एम पास्ड 10th क्लास फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय विच इज़ केंद्रीय विद्यालय CBSE बोर्ड। ठीक है, एंड आई, कितने आपके परसेंटेज आए हुए हैं। ठीक है, आई गॉट 95%, 90% इन 10th एंड 92% इन 12th, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, स्ट्रेंथ जरूर बताओ भाई अगर है कोई। ठीक है, स्ट्रेंथ या कोई आपके अंदर जो खूबी है। ठीक है, आई एम क्वाइट गुड इन स्पोर्ट्स, इस तरह से लोग बोल देते हैं, मैंने ऐसे बोला हुआ था। ठीक है, अगर है चीज़ें, हॉबीज़ ज़रूर बतानी है। ठीक है, हॉबीज़ क्या है, तो हॉबीज़ में अब देखिए, हॉबीज़ में भी लोग गलती करते हैं। अब किसी को टीवी देखना पसंद है तो वो क्या बोलेगा, माई हॉबीज़ आर वॉचिंग टीवी, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग वीडियो गेम्स, तो ये बिल्कुल गलत है। निगेटिव पॉइंट ना बताएं, टीवी देखना पसंद है तो होगा पसंद, लेकिन ये वहाँ ना बताओ। ठीक है, ऑफिसर को पता नहीं लगने वाला कि तुम्हें टीवी देखना पसंद है, तो ये चीज़ ना बताओ, अच्छा बताओ। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। ठीक है, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, ड्राइंग करना है, कोई को होता है ड्राइंग करना, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, तो वो बताएगा कि मुझे जो है माई हॉबीज़ आर पेंटिंग, ड्राइंग। ठीक है, और एक लास्ट में ये लाइन है, आई वॉन्ट टू ज्वाइन IAF मतलब एयरफोर्स। ठीक है, आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, टू टच द स्काई विद ग्लोरी, लेकिन ये एक कॉमन लाइन है, टू टच द स्काई विद ग्लोरी ये सभी लोग बोलते हैं, आप अपना कुछ अलग बताइए। ठीक है, सर्व द नेशन, क्या करना चाहते हो, जो भी है। ना समझ में आए तो कमेंट करना, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक इंट्रो हो गया। इंट्रो में अगर मैं बात करूं, अगर इंट्रो आपका बड़ा हो रहा है तो ये वाला पार्ट आप जो है इसे हटा सकते हो। ठीक है, ये हटा सकते हो, ये इतना ज़रूरी नहीं है, वो उन्हें पता है, वहाँ पर लिखा होगा आपके बायोडाटा में। ठीक है, और चाहो तो बता दो, अगर बहुत जल्दी, अगर इसको बोल के देखो 30 सेकंड में अगर बोल पा रहे हो, मैंने तो बोला हुआ था। ठीक है, तो इसको बोल दो। अब आ जाते हैं जीडी के बारे में। ठीक है, अब जीडी में क्या होता है पता ही है, ये चीज़ तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एक सेमी सर्कुलर में आप लोग यहाँ 15 लोग बैठे होंगे, 15 का ग्रुप होगा, यहाँ पे आपके जो है ऑफिसर होंगे, ज़्यादातर एक रहते हैं, कभी कभार 2 रहते हैं। ठीक है, आपको पेपर दिया गया 3 पेज का, उसमें मटेरियल लिखा हुआ है, ग्रुप का नाम, सॉरी टॉपिक का नाम कहीं नहीं लिखा होता है। ठीक है, टॉपिक का
मटेरियल लिखा है। अगर सोशल मीडिया है तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके फ़ायदे नुकसान सारी चीज़ें लिखी होंगी, कुछ स्टोरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो आप पढ़ोगे, आपको 3 मिनट मिलते हैं पढ़ने के, पढ़ लिया, समझ में आ जाएगा। अगर अब हो सकता है कोई अजीब टॉपिक फंस जाए, ना समझ पाओ, वो बैड लक ही बोल सकते हैं उसको, तो ऐसा कभी नहीं होता है, रेयर केस में हो भी सकता है आपके साथ, तो वो उस पर बात नहीं करते हैं, ठीक है। टॉपिक आया, आपने पढ़ा, आपको समझ में आ गया कि हाँ ये सोशल मीडिया है या ये पॉल्यूशन है, जो भी टॉपिक है। अब पॉल्यूशन अगर टॉपिक आया तो उसके बारे में इसमें तो लिखा ही हुआ है, बाकी आपको बहुत सारी चीज़ें पता है पॉल्यूशन के बारे में, एक जनरल टॉपिक है, ठीक है। तो जो भी टॉपिक आएगा आप कोशिश करो कि अभी से 50-60 टॉपिक, एक मैंने वीडियो भी डाला हुआ है टॉपिक्स का, नहीं देखा तो देख लेना। तो अभी उस पर आते हैं कि कैसे आप टॉपिक्स तैयार करोगे, पहले इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया, थोड़ा बहुत तैयारी तो करके जाओगे ही। प्रैक्टिस, मेन प्रैक्टिस करना बोलने की। घर में कोई नहीं है, भाई से बहन के सामने लेकर के उससे कह दो तुम हिंदी में बोल दो और हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, उसके सामने बोलो। घर के 4-5 लोगों को बिठा लो, उनके सामने, मम्मी पापा के सामने बोलने की कोशिश करो, जिनको प्रॉब्लम है बोलने में। जिनको नहीं है प्रॉब्लम तो वो तो कोई दिक्कत नहीं। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं, जो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, पहले इंट्रो बोलो अपने घर वालों के सामने, ठीक है। सबको बिठा लो, 4-5 लोगों को ऐसे ही बिठा लो, यहाँ तुम बैठ जाओ और उनके सामने प्रैक्टिस करो दिन में 2-3 बार। अपने आप जो डर है ना बोलने का वो निकल जाएगा पक्का। मैं तो घर में यही करता था, या शीशे के सामने बोलने लगो, ठीक है। बोलो आराम से, जीडी कोई डरने की बात नहीं। एयरफोर्स के अंदर बहुत आसान है जीडी, ठीक है। ऑफिसर, अब बाहर केवल वो बंदा होता है। चलो फिर क्या होगा, ये पढ़ लिया आपने, पढ़ने के बाद क्या हुआ समझ गए। अब ऑफिसर बोलेगा जीडी स्टार्ट, ठीक है। तो एक बंदा, ये हो या ये हो, कोई को स्टार्ट करना होगा। पहले 30 सेकंड इंट्रो का होता है, 30 सेकंड इंट्रो बोलोगे, 30 सेकंड में अपना टॉपिक बोल सकते हो। वो स्टॉप नहीं बोलेगा, तुम्हें अपने मन से रुकना पड़ेगा। तो क्या होगा, तुम्हारा जब 1 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट या 1 मिनट से ऊपर, तो खुद ही दूसरा बंदा स्टार्ट कर देगा, या तुम चाहना तो खुद ही चुप हो जाना। तो सभी ने बारी बारी 15 लोगों ने बोल लिया। उसके बाद क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब आपने कुछ बोला, फिर ये कुछ बोलेगा, इसने कुछ बोला, बस 2 से 3 बार कुछ भी बोल लो, ठीक है। जैसे इस वाले बंदे ने कुछ भी बोला, सोशल मीडिया है टॉपिक बोल दिया, उसने कुछ फ़ायदे गिना दिए, तो तुम क्या कहोगे, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद यू माई फ्रेंड, बट देयर आर सम निगेटिव पॉइंट्स, ठीक है, इन दिस टॉपिक। फिर निगेटिव आपने बता डाले, ठीक है। बोलने का मौका ढूंढना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी कभी कभार ग्रुप में लड़के होते हैं बोलने का मौका नहीं देते हैं, तो उसमें आपको बोलने का मौका भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। तैयारी कहाँ से करनी है ये मैं वेबसाइट बता दूंगा, ठीक है। अब देखो बहुत इजी है यार, 2 से 3 बार, अगर 3 बार बोल लेना ना तो 3 बार के बाद ज़्यादा ना बोलना, ठीक है। सब लोग बोल रहे हैं, इसी भीड़ में 3 बार अगर बोल लिया आपने, ऑफिसर ने आपको देख लिया, और ऑफिसर से नज़रें ना मिलाना, ठीक है। ऑफिसर ने आपको देख लिया, बस इनफ है। फिर बहुत सारे लोग होंगे 5 बार भी बोलेंगे, और बाहर वही होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इतने सारे मैंने रिव्यू दिए हैं, जितने भी मेरे दोस्त थे उस टाइम पे, ठीक है, सबने यही बताया, बाहर वही हुआ है जो खुद से बोला नहीं। ऑफिसर, अगर जो बंदा नहीं बोलता ना, 1-2 बार भी नहीं बोला, ऑफिसर उससे कहेगा कि बोलो, अब तुम बोल लो, हैं। 1-2 लड़के भी तुम्हें कहेंगे कि भाई आप बोलिए, ठीक है। तो बस बोलना है, 2 बार भी बोल लोगे तो पास हो जाओगे, कोई टफ नहीं है। अब तैयारी कहाँ से करनी, एक देखो वेबसाइट 2-3 है। जब मैं तैयारी कर रहा था तब तो जो वेबसाइट थी वो मुझे मिली नहीं, दूसरी एक मिली है, वो मैं बता देता हूँ। ये है दोस्तों इंडिया ब्रिक्स, ठीक है, इंडिया ब्रिक्स, ये एक वेबसाइट है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। या यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो, जो भी आप टॉपिक चाहो सर्च कर सकते हो। इसमें देखिए जो भी मैंने लिस्ट दी हुई है, ये आज ही मुझे पता चला, इस वेबसाइट में ढूंढ रहा था आपको वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो देख सकते हो कितने सारे यहाँ टॉपिक ऑलरेडी दिए हुए हैं। कोई भी टॉपिक पे जाओ, क्लिक करो, उसके बारे में पढ़ो, थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए। जैसे डिजिटल इंडिया है, ठीक है, डिजिटल इंडिया के बारे में, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए दोस्तों, ये डिजिटल इंडिया के बारे में काफ़ी सारा लिखा हुआ है। ज़्यादा नहीं, एक पेज हर टॉपिक का तैयार कर लो, लेकिन ऐसे तैयार करो कि समझ लो। दिन में 2 से 3 टॉपिक भी अगर तैयार कर लिए, 3-4 टॉपिक आराम से तैयार हो जाएंगे। एक टॉपिक को तैयार करने में कितना 10 मिनट लगता है। उसको लिखो एक बार, ठीक है, उसको एक बार पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा। कुछ पॉइंट याद कर लो, इसके ये पॉइंट है, डिजिटल इंडिया के जैसे कोई पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या है, डिजिटल इंडिया नरेंद्र मोदी हमारे जो पीएम है उनके द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। ऐसे ही 4-5 पॉइंट हर टॉपिक के याद कर लो, उसकी कुछ अच्छाइयों वाले पॉइंट याद कर लो, कुछ बुराइयों वाले। बस जब इंट्रो और टॉपिक बोलना होगा तब ये मेन लाइनें बोल देना, बाद में डिबेट में या ग्रुप डिस्कशन में उसके
फ़ायदे और नुकसान गिना देना, बस हो जाएगा। इतना इजी है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। हाँ लेकिन हिंदी बोलने की गलती मत करना, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं हिंदी, ठीक है। हिंदी अगर बोलते हो तो एक दो वर्ड अगर इंग्लिश में नहीं आया तो रुकना मत, हिंदी में बोल के तुरंत इंग्लिश में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बता दिया है सारी चीज़ें। कोई भी डाउट है यहाँ पर कमेंट कर लो, ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर्सनल कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है, इंस्टा का आपको मिल जाएगा, ठीक है, लिंक मयंक अकेडमी 7, आप इंस्टा में सर्च कर लेना, पर्सनल मैसेज कर देना, रिप्लाई 1-2 दिन में मैं कर देता हूँ, ठीक है। और कोई डाउट हो कमेंट कर लेना। जय हिंद, जय भारत।